Feliz Navidad, Feliz Navidad. مسیح آیا کر لو اسے قبول اپنا خدا. مسیح آیا, مسیح آیا, مسیح آیا کر لو اسے قبول اپنا خدا. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो. मैं आप सबकी संडे स्कूल टीचर आंटी समीना हूँ और मैरी क्रिसमस. आप सब ने बहुत अच्छे से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ और बहुत मज़ा किया. खुदावंद आपको बरकत दे. साथ साथ हमने सिलसिलेवार सीखा कि यीशु मसीह की पैदाइश पर क्या क्या हुआ. सबसे पहले हमने कलाम मुकद्दस में से देखा कि खुदा का फरिश्ता मरियम के पास आया और मरियम से कहा कि पाक रूह तुझ पे साया करेगा और तेरे बेटा होगा और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा. और फिर यूसुफ जो मरियम को छोड़ देना चाहता था, खुदा का फरिश्ता उसके पास भी आया और उससे कहा मरियम को अपने यहाँ ले आ, उसके बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना. और फिर आगे हमने सीखा कि किस तरह फरिश्ते ने चरवाहों को खुशखबरी दी और उनको कहा आज ही तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद. और उसके साथ बहुत सारे फरिश्ते भी आ गए और उन्होंने भी खुदा की हम्द की. चरवाहों ने जाकर यीशु को देखा और उन्होंने भी खुदा की हम्द की. और फिर एक बड़ा सितारा मजूसियों को दिखाई दिया और मजूसी उस सितारे की रहनुमाई में ठीक उस जगह पहुंचे जहां वो बच्चा था. मजूसियों ने बच्चे को सजदा भी किया और ये बच्चा यीशु मसीह है. उसको सजदा भी किया और अपने डब्बे खोलकर सोना, लुभान और मोर उसको नजर भी किया. अब आज की कहानी में हम सीखेंगे कि मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को कहाँ लेके जाते हैं. तो आइए हम सब मिलकर आज की कहानी को सीखते हैं. यशायाह 11 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत. और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार और पोशाक पैदा होगी. खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह और मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह. खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो. आमीन. आज की कहानी लूका की अंजील 2 बाब 22 आयत से 38 आयत तक. बच्चों, मरियम और यूसुफ यहूदी थे और यहूदी लोग मूसा की शरीयत के मुताबिक अपने बच्चों के पैदा होने के बाद उनको यरूशलेम में लाते थे. मरियम और यूसुफ ने भी शरीयत के दस्तूर के मुताबिक अमल किया और यीशु मसीह को लेकर यरूशलेम में आए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करें.
बच्चों, यरूशलेम में एक आदमी रहता था जिसका नाम शमाउन था, और कलामे मुकद्दस में लिखा है कि शमाउन रासबाज था, खुदा तरस था, इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। और बच्चों, खुदा के पाक रूह ने उसको बताया था कि जब तक तू खुदा के मसीह को देख ना ले, तू मरेगा नहीं। और जब मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को लेकर हैकल में आए, तो बिल्कुल उसी वक्त शमाउन आया और उसने यीशु मसीह को गोद में लिया और वो खुदा की हम्द करने लगा। खुदा की हम्द करता था और फिर उसने खुदा से कहा, आए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और बच्चों, मरियम और यूसुफ इन सब बातों से बहुत हैरान हुए। शमाउन ने मरियम और यूसुफ को बरकत भी दी और खास तौर से मरियम से कहा, ये बच्चा इसराइल में बथेरों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी। और फिर उसने ये भी मरियम से कहा, बल्कि खुद आए मरियम, तेरी जान भी तलवार से छन्नी की जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों का ख्याल खुल जाए। फिर बच्चों, वहां पर एक बुजुर्ग औरत थी जिसका नाम हन्ना था, जो एक नबिया थी और आशर के कबीले से उसका ताल्लुक था। वो 84 बरस की थी और वह हैकल में रहती थी, रात दिन रोजे रखती थी, दुआ करती थी और इबादत करती थी। वो अपना सारा वक्त हैकल में ही गुजारती थी। और जब उसने भी मरियम और यूसुफ को और यीशु मसीह को देखा, तो फिर वो खुदा का शुक्र करने लगी और उसकी तारीफ करने लगी और उसकी हम्द करने लगी। और वो लोग जो वहाँ यरूशलेम में थे और इस चीज़ के मुंतजिर थे कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने जब यीशु को देखा तो वो भी खुदा की तारीफ और उसकी हम्द करने लगे। बच्चों, हमने कलामे मुकद्दस में से सीखा कि यीशु मसीह जो खुदा है, कायनात का बनाने वाला है, वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया और चरनी में उसने जन्म लिया। और उसका इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। तो यीशु मसीह इंसान बना, चरनी में पैदा हुआ और फिर उसके आने का मकसद कि वो सब इंसानों के लिए अपनी जान सलीब पर दे। यीशु मसीह ने हम सब की खातर अपनी जान सलीब पर दी। वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने बैठा है, जगह तैयार कर रहा है और मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। सो बच्चों, आपको और मुझे तैयारी करनी है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है, ताकि हम सब तैयार हों और आसमान की बादशाहत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हों। सो आए हम सब मिलकर आसमान की बादशाहत की तैयारी करें और हमेशा खुदावंद के कलाम पर अमल करें, उसके हुक्मों को माने, माँ बाप की बात माने, उस्तादों की बात माने, ताकि हम बिल्कुल रेडी हो जाएं आसमान पर जाने के लिए। तो आए बच्चों, हम सब मिलकर दुआ करें। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ क्रिसमस के इस तमाम मौका के लिए, जब बच्चों ने और मैंने अपने घर में क्रिसमस की खुशी को मनाया। खुदावंद खुदा, मैं दुआ करती हूँ अपने बेटे यीशु के नाम से हर बच्चे को तौबा करने का,
अपने हुक्म में रहने का और तैयार रहने का फजल दे, ताकि जब तू आए तो हम सब हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें और हमेशा हमेशा तेरे साथ रहें। मसीह यीशु के नाम से आमीन। आज की आयत लूका की अंजील 2 बाब 30 और 31 आयत। क्योंकि मेरी आँखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। एक बार फिर बोलेंगे, लूका की अंजील 2 बाब 30 और 31 आयत। क्योंकि मेरी आँखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। कई साल गुजरे, कठिन रास्ते थे, कई ख्वाब थे जो न पूरे हुए। कई साल गुजरे, कठिन रास्ते थे, कई ख्वाब थे जो न पूरे हुए। खुदा पे रहा पर भरोसा मेरा, मेरी रहनुमाई वो